जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान अब बढ़ता जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर राहुल गांधी का एक कार्टून पोस्ट किया है। पोस्ट में कार्टून के साथ लिखा है कि राहुल गांधी नए जमाने के मीर जाफर हैं। अमित मालवीय ने यह भी कहा कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वो ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट मार गिराए। राहुल ये भी बताएं कि उन्होंने ऐसे सफल ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई क्यों नहीं दी। तो आपको बता दें कि इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर बीजेपी जो है वो हमलावर होती हुई नजर आ रही है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ जहां देश भर में लोगों में खुशी भी है कि ये जो ऑपरेशन है वो सफल हुआ, वहीं इसको लेकर राजनीति भी पुरजोर तरीके से हो रही है। और अभी इसी सिलसिले में आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक कार्टून पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए निशाना साधा गया है राहुल गांधी पर। साथ ही अमित मालवीय ने एक्स पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर भी पोस्ट किया है, जिसमें एक तरफ तो राहुल दिखते हैं लेकिन दूसरी तरफ का हिस्सा किसी पाकिस्तानी जनरल की तरह है। अमित इस तस्वीर के साथ एक्स पर उन्होंने लिखा है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके समर्थकों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता पर बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत की श्रेष्ठता को दर्शाता है। इसके बजाय वो बार बार ये पूछते हैं कि हम कितने जेट खो चुके हैं। ये सवाल पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में संबोधित किया जा चुका है। अजीब बात यह है कि उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट गिराए गए या कितने जेट पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर भारतीय बलों द्वारा हमले के दौरान नष्ट हुए। अब राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा? निशाने पाकिस्तान, ये ट्वीट किया गया है। और ये जो आखिरी लाइन है जिसमें देखिए दो सवाल भी पूछे गए हैं कि अब राहुल गांधी का अगला कदम क्या होने वाला है। निशाने पाकिस्तान ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से ये जो मामला है और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से। विदेश मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को मैसेज भेजा था, जिसमें कहा था कि हम आतंकी ढांचों पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं करेंगे। इसलिए सेना के पास एक विकल्प है कि वो इससे अलग रहे और इसमें दखल न दे। उन्होंने इस सलाह को न मानने का फैसला किया। विदेश मंत्री के इस बयान को न केवल विपक्षी नेताओं ने शेयर कर इस पर सवाल खड़े किए, बल्कि सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इसे अपने पेज पर साझा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जयशंकर ने ऑपरेशन की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को दी। दो बड़े नेताओं के बीच हुए विवाद पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2 दिनों से सियासी जंग जारी है। दोनों पार्टियों के नेता अपने सवाल पर अड़े हुए हैं। सरकार की ओर से जयशंकर के वायरल बयान को फेक बता देने के बावजूद कांग्रेस राहुल गांधी के सवाल को बड़ा बनाकर पूछ रही है। एक बार फिर दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान सुनिए। हिंदुस्तान का विदेश मंत्री ये मुखबिरी कर रहा है, वो समझ रहा है बहुत बड़ी चीज की है कि हम हमला करने वाले हैं, और एक तरफ भारत के जवान आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं और वही आतंकवादी मारे नहीं जा रहे हैं। विदेश मंत्री जी, ये जो चूक नहीं कहेगी, ये एक अपराध है, जो अपराध आपने किया है, और इसीलिए तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। बताओ ना कितने प्लेन गिरे। राहुल गांधी अपने ट्वीट और सवालों के जरिए पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के बयान को अपने डोजियर में शामिल करके भारत को बदनाम करता रहा है। जहां राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द बधाई के नहीं लिखे, वहां वो सवाल उठा रहे हैं जो दावे पाकिस्तान करता है। राहुल गांधी भारत के विपक्ष के नेता हैं, उनके ट्वीट और बयान से पाकिस्तान को मदद क्यों मिल रही है, ये देश जानना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री के हवाले से राहुल गांधी ने राफेल पर जो सवाल किए, उसे लेकर पाकिस्तान में भी राहुल सुर्खियों में हैं और अब बीजेपी को इस पर भी कांग्रेस को नसीहत देने का मौका मिल गया है। देखिए, पहली बात ये कि वो अगर वहाँ वो पॉपुलर हो रहे हैं तो वहाँ उनकी क्या भूमिका होगी, वो तो मैं इसके लिए नहीं कह सकता। न मैं ऐसा कहूँगा कि वहाँ पे अपनी कोई भूमिका वो ढूंढें।
लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो है वो अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन अनपॉपुलर हो रहे हैं। पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी उनकी हिंदुस्तान में अनपॉपुलर बनाने की भूमिका में आ गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी है। खुशबू, देखिए ये जो मामला है, पहले जयशंकर का ये जो बयान आता है, उसके बाद राहुल गांधी इस पर सवाल खड़े करते हैं और अब बीजेपी आईटी सेल की तरफ से अमित मालवीय ने ये पोस्ट किया है जिसमें कार्टून के जरिए सीधे सीधे राहुल गांधी पर बीजेपी जो है वो हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अमित मालवीय ने पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, राहुल गांधी के खिलाफ आसिफ मुनीर की तस्वीर के साथ हाफ राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हालांकि बार बार ये कह रही है कि उनका सवाल जो है ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और सरकार से ही जवाब मांगा जा रहा है। जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जो उन्होंने एजेंसियों को दिया, जिस बयान में वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो ये कार्रवाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान को इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। उनको बताया गया था, पाकिस्तान को बताया गया था कि उनके आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कल भी पवन खेड़ा के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया चेयरमैन हैं, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठाया गया। उनके लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने और कुछ वो देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये जो सफलता मिली है, इसकी प्रशंसा राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है। वहीं हमने देखा था कि अमित ठाकरे ने भी चिट्ठी लिखी थी पीएम मोदी को और सराहना की थी इसके लिए। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल केवल सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बार बार कांग्रेस पार्टी जितनी बार अपनी किसी भी बयान या किसी भी ट्वीट के माध्यम से बार बार बहुत ही साफ लफ्जों में पार्टी की तरफ से एक वो दिया जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि उनकी तरफ से उनका कांग्रेस पार्टी सेना के शौर्य और उनके ताकत से कोई सवाल नहीं उठा रही है। यहाँ सवाल सत्ता पक्ष से पूछा जा रहा है। वही सफाई बार बार कांग्रेस के तमाम जो नेता दे रहे हैं, और बार बार सबका यही कहना है कि सवाल जो है सरकार से है, सेना से नहीं, सेना के शौर्य से नहीं है, बल्कि सरकार से पूछी जा रही है। जिस तरीके से जयशंकर का बयान है, ये उस बयान को कोट करते हुए कहा गया कि ये देश जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एस जयशंकर के बयान पर हंगामा शुरू होने के बाद भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी ने भी सफाई दी। पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे ऐसे दावों का पूर्व में खंडन भी किया है। तो लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर चला है और भारत पाक तनाव के बीच में भी हमने देखा था कि किस तरीके से सोशल मीडिया वॉरफेयर खेलने की कोशिश की गई थी, जहां पर बहुत सी अफवाहें फैल रही थी और तब भी पीआईबी लगातार फैक्ट चेक करके दर्शकों तक और जो ऑडियंस थी उन तक पहुंचा रहा था कि ये सही इंफॉर्मेशन नहीं है, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। और अब एक बार फिर से जब एस जयशंकर का ये बयान जो है, इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस बयान पर भी पीआईबी ने अपना पक्ष रखा है, पीआईबी ने सफाई दी है। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने बताया है कि इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो एस जयशंकर के बयान पर हंगामा, उसके बाद अब पीआईबी फैक्ट चेक ने ये सफाई दी है। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ